हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम अदिति योर इंग्लिश एडुकेटर वेलकमिंग यू इन दिस सेशन। इसी के साथ साथ आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स हमारे नेट और जेआरएफ के पेपर के बारे में, दिसंबर अटेम्प्ट के बारे में। बट एक और ऐसा पेपर जिसकी वैकेंसीज आउट हो रखी हैं, जिसके लिए आप सब तैयार कर रहे हैं, जो कि आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर डोमेन है। दोनों में ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, सिलेबस ओवरलैप कर रहा है। तो दोनों पेपर की तैयारी बढ़िया तरीके से और कैसे हो सकती है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जेआरएफ के लिए भी इस बार ट्राई कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जिन्होंने आरपीएससी का फॉर्म भी भरा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी रही है कि मैम प्लीज़ कम अप विद अ कोर्स। सो कोर्स तो नहीं, बट यूट्यूब पे हम कुछ ज़रूर प्लान कर सकते हैं जो कि दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे एक डिलेमा में रहते हैं कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे याद करें, हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो मैंने एज अ स्टूडेंट अपने टाइम पे जिस तरीके से चीज़ों को याद करा है, क्या नेमोनिक्स, क्या बकेट्स बना के, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सेशन है, अराउंड अबाउट जस्ट 5 to 8 मिनट्स। तो ये सेशन आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत कॉमन एक डाउट ये रहता है। इसी के साथ साथ आई हैव डन समथिंग एल्स एज वेल। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको ब्रिटिश लिटरेचर का टाइमलाइन कवर करा रही थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, एंड आई स्टार्टेड राइट फ्रॉम द एंग्लो सेक्शन एंड आई हैव कवर्ड टिल द पोस्ट मॉडर्न। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू लेने के लिए, जहाँ पे आप हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सिनेरियो समझना चाहते हैं एक एज का, एंड देन हाउ लिटरेचर फ्लरिश्ड इन जस्ट 20 to 30 मिनट्स, तो आपके लिए ये सेशंस काफ़ी फ्रूटफुल रह सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पे जाओ, यहाँ से सेशन को देखना स्टार्ट अप कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है दिसंबर 2025 के एनरोलमेंट्स की, तो वो ऑलरेडी शुरू हो रखे हैं। अगर आपको एक अपडेट चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ, तो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विक्टोरियन एज, और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट जैसा कि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले प्लेलिस्ट देखें यूट्यूब की। इफ़ यू फील दैट यू फील अ सर्टेन कनेक्ट, आपको चीज़ें समझ आ रही है, हमारी लैंग्वेजेस अलाइन कर रही है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लग रहा है, देन डेफिनेटली यू वुड लव प्रीमियम, बिकॉज इट इज़ सो मच इलेबोरेटेड, सो मच डिटेल्ड। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आपको क्योंकि चीज़ें मिल जाती हैं शॉर्ट लिस्टेड होकर, तो आपको वो सब चीज़ें खुद प्लान नहीं करनी पड़ेगी। एंड सबसे बड़ा एलिमेंट, आपको पेपर 1 के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपको जितना अलॉटेड है आपको बस उतना करना है, क्योंकि पेपर 1 यहाँ पे मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप कोड लगा सकते हैं IND15। जेआरएफ अड्डा की सारी ऑफरिंग्स पर ये अवेलेबल होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, तो एक ऐसा फोल्डर जहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए तो आपको ये ज़रूर ले लेना चाहिए इफ़ यू हैव। तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जेआरएफ अड्डा का ऑफरिंग ले सकते हैं, जो कि इग्निशन बैच है। सो इंग्लिश का इग्निशन बैच आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पिछले 10 साल के वीडियो सॉल्यूशंस के साथ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रखे हैं। रिसेंटली 2024 वाला पेपर भी मैंने वहाँ ऐड किया है, एंड ऑन इन द कमिंग डेज आई विल ऑल्सो ऐड द 2025 पेपर एज वेल। तो ये आप चेक कर सकते हैं। बट इफ़ यू गो फॉर प्रीमियम तो आपको ये सब यहाँ पर ऑलरेडी मिलता भी है। ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो कोड है ये ज़्यादा दिन तक अवेलेबल नहीं होगा, तो आई थिंक इट वुड बी वैलिड फॉर टुडे इटसेल्फ। तो आप चेक कर सकते हैं, सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेटा ये प्लानर बहुत काम आएगा। आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप देखेंगे तो वो चैलेंजिंग है, इट सेल्फ क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं, उसके लिए आपको डीपर लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, समहाउ अ बिट सिमिलर टू यूजीसी नेट। तो उसके लिए आप कोशिश करो सबसे पहले तो कि लीनियर ऑर्डर ही फॉलो कर रहे हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही तैयारी कर रहे हो, बीच बीच में जो भी मूवमेंट्स आ रहे हैं, जो जो इज़म्स आ रहे हैं, उनको आप कवर कर रहे हैं। तो उसके लिए ऐसा कुछ आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक प्लानर है जो मैं अपने प्रीमियम में फॉलो करती हूँ। रिसेंटली स्टूडेंट आस्क्ड मी कि मैम क्या ये प्रीमियम मेरी आरपीएससी में भी मुझे हेल्प करेगा? सो येस, ऑफ कोर्स। इफ़ यू फील दैट यू डोंट हैव इनफ रिसोर्स, आपको नेट क्वालिफाई किए काफ़ी टाइम हो गया है, अब आपको एक प्रॉपर ऐसा प्रीमियम चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। इसके साथ साथ मैं यूट्यूब पर क्या प्लान कर रही हूँ या आपके लिए ऐसा क्या मैंने स्पेशल इस बार लिया है। सो आई हर्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, आई हर्ड अ लॉट ऑफ डाउट्स कमिंग कि आरपीएससी की भी हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पे अभी तक तो मैं टाइमलाइन आपको करा रही थी, ताकि कोई भी बिगिनर का बच्चा हो उसको काफ़ी हेल्प
हेल्प मिल जाए। अब बारी आती है जिसमें हम सबसे बेहतर हैं, वो है हमारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। चाहे आप कोई भी पेपर दें, आप कोई सेट का पेपर दें, आप कोई एपी पेपर दें, आप नेट का पेपर दें, बी इट एनी पेपर, आप जब तक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप जब तक उसमें एक मास्टरी नहीं लेकर आ रहे हैं, आप अपना पेपर अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये पॉइंट से बचना है, इस चीज़ को अगर अवॉइड करना है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट do your revision on a daily basis and solve a few questions related to your pattern. So what I'm planning is keeping it very short कि हम जो है RPSC और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो पूरा दिन, और आप मुझसे रोज़ शाम के 5 बजे मिलो फॉर योर एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पिक ऑल द क्वेश्चंस दैट आई फील आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द RPSC papers, from the net papers, from the set and AP papers as well. And I've always included and I've always put an emphasis on the set paper because मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे CG हो या K set हो या WB set हो, काफ़ी अच्छे पेपर्स होते हैं, ये आपको सॉल्व करने चाहिए। गिव्स यू अ ब्रॉडर होराइजन, प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। बट कोशिश और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आप RPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं। इफ़ यू आर एमिंग फॉर RPSC, आप नेट एम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यू आर डन विद योर UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। उसके बाद आप बाकी पेपर्स को उठाइए, ये नहीं कि इनको छोड़ के बाकी पेपर्स कर रहे हैं, अभी भी अलॉटेड प्रायोरिटी आपका यही है। सो यहाँ पे अपन क्या लेकर आएंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। डिपेंडिंग ऑन योर पार्टिसिपेशन आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सेशंस, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, जहाँ पे हम दोनों पेपर्स को टारगेट करेंगे, आपका RPSC और आपका UGC नेट, और इन दोनों से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कि लेट्स से आपका कोई ऑप्शन गलत भी हो जाए तो आप उस पर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर लेके जाएं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान्ड सो फार। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और दिस इज़ अ गुड इनिशिएशन, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इफ़ you have any other kind of the feedback, any other kind of the comment, then do drop your comment in the comment section down below। और इसी के साथ I will be waiting for your response, and मंडे से हम शुरू करते हैं, और अपने रिस्पॉन्स रिव्यूज़ मुझे ज़रूर देना, ठीक है। इसी के साथ साथ आप बाकी सारी टाइमलाइन वाली PDFs को लेने के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि कुछ हम अलग लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। जो भी बच्चा इंग्लिश से है इस ग्रुप को वो ज़रूर ज्वाइन कर सकता है। एंड टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु लिव इन और अराउंड, हु लिव नियर और अराउंड दिल्ली एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ वैकेंसी, तो श्यामलाल कॉलेज, इवनिंग कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो आपका श्यामलाल कॉलेज है DU में, वहाँ पे परमानेंट पोजीशन की वैकेंसी आउट हुई है। तो यहाँ पे अराउंड अबाउट इंग्लिश की है, काफ़ी अच्छी सीट्स इस बार देखने को मिली हैं, तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। इनका UOD यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करके साइट है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, तो आप भर सकते हैं। यू कैन गो फॉर इट। आई थिंक लास्ट डेट इज़ September समथिंग, बट अगर आपको भरना है तो कोशिश करो कि थोड़ा पहले ही आप भर, ठीक है। इसी के साथ साथ द सेशन कम्स टू एन एंड एंड विल सी यू वेरी सून। होपफुली मंडे से हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव, डू यू फील गुड अबाउट दिस अनाउंसमेंट। एंड आई रियली वांटेड टू इंट्रोड्यूस इट कि एटलीस्ट हम कुछ कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा सेशन लेकर आऊँ जहाँ पे मैं ये चीज़ आपको डिस्क्लोज कर रही हूँ, एंड देन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, ठीक है। इससे क्या होगा, सैटरडे संडे आपके पास भी है, आप भी अपनी तैयारी करके आ सकते हैं। So yeah, have a great day ahead.